वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजेगोइनवाड। आज मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और 25,250 का इसने हाई लगाया है। वैसे तो 60 का 25,260 का इसका हाई है और 25,250 पे बंद है। तो कल क्या हो सकता है ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, एफआईएसडीआई डेटा, ऑप्शन चेन, ये सब कुछ डेली की तरह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पज है, राइट? दिख रहा है सबको? 9:29 पे मैंने यहाँ पे आपको क्या डाला था है कि 81,995 मतलब 82,000 के ऊपर, हाँ, और ये 54,950 मतलब 55,000 के ऊपर ये लिखा था। और निफ्टी बैंक हो गया, सेंसेक्स हो गया ये 25,140 150 के ऊपर। अगर ये अप साइड में देखोगे ना तो सब टारगेट हिट हो गए और डाउन साइड में देखोगे तो लेवल आया ही नहीं। तो हमने कहाँ पे आपसे बोला कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना, बुक ने बोला स्टॉप लॉस ट्रेल बोला। चाहे तो आप यहाँ पे ऑप्शन बायर बुक कर सकते हो, ऐसा मैंने 10:44 पे डाला। तो यहाँ पे एक बार चार्ट देख लेना आप, हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10:44 पे यहाँ पे था मार्केट, इस तरीके से सिचुएशन में था। देन उसके बाद अच्छा खासा ये साइडवेज गया, डबल टॉप वगैरह बनाया। मैंने पुट के ऊपर लेना भी है तो एटीएम के आसपास का पुट लेना चाहिए। और वो EMA 21 उसके नीचे 5 मिनट अगर ट्रेड करेगा तो हम पुट लेंगे। ये 11:21 का मेरा डिस्कशन था। करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट EMA 21 के अबो है तो हम पुट में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं क्या? करंट सिचुएशन अबो है तो नहीं कर सकते है ना भाई। अगर करना भी हो तो 5-10 पॉइंट का आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, देन थर्ड टॉप, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था। लेकिन ये सेक्टरल इंडेक्स है तो उतना मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे आया, डबल टॉप पे था ये, हाँ, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, हाँ, लेकिन नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ। नेकलाइन क्या था अपना, यहाँ पे देख लेना आप, 150 के बिलो था। तो नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ तो डाउन साइड का एज पर प्राइस एक्शन नहीं होगा। हाँ, डाउन साइड नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है एक्सपायरी की वजह से, तो ये 12:47 पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी डाल दिया। तो हुआ ही नहीं भाई, उल्टा ये मार्केट ऊपर चला गया तो पुट बनता ही नहीं था। बाय एंड डिप में मार्केट था, पुल बैक में अप साइड का पोजीशन लेना था। एक्चुअली बहुत सारे जो भी पुट बाय कर रहे होंगे उन सबका ऐसे लग गया है आज। इस तरीके से जो सही लगता है वो गाइडेंस करने की कोशिश करता हूं मैं। 146 के नीचे ही था, इसके नीचे नहीं था। यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ। अगर सेलर है कोई तो 15 मिनट का चार्ट में काम कर सकता है। इफ यू आर ऑप्शन बायर 3 मिनट 5 मिनट इज इनफ टाइमिंग। लेकिन एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं ना तो ये घंटे में करो या फिर 15 मिनट में करो, 5 मिनट में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझे क्या आता है कि सर 15 मिनट का आप एनालिसिस करते हो ना तो चार्ट में कैंडल अच्छी तरीके से नहीं दिखते हैं। तो जिस टाइम फ्रेम में आप काम करते हो उसी टाइम फ्रेम में बताया करो। तो इसलिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लेना, 200 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो 250 पे चला गया है जाते जाते, और पुल बैक लेके ब्रेकआउट हुआ है। तो 250 के ऊपर हम 350 तो आराम से देखने जाएंगे। लेकिन ये हो गया 250 के ऊपर 350 मतलब ब्रेकआउट ट्रेड है। हो सकता है कि कल फिर से नीचे आ जाए, है, इसलिए 250 एक ब्रेकआउट लेवल है। तो 250 तक हम बाय एंड डिप में करेंगे। 250 के नीचे की जगह हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा बफर रखेंगे। 150 के नीचे है ना हम अग्रेसिव सेल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम टच, सेकंड टाइम टच और थर्ड टाइम टच, और पूरा दिन यहाँ पे इस रेंज में टाइम पास करने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है। पूरा दिन ही बोल सकते हो ना गाइज आप यहाँ पे, ठीक है। 10:30 बजे के बाद, है, लगभग 2-2:30 बजे तक यहाँ पे टाइम पास करने के बाद जाते जाते ब्रेकआउट दिया है तो कुछ सेंस बनता है। तो हम ज़्यादा हीरो नहीं बनेंगे,
25,150 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 250 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, 200 पे भी अगर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक टाइप पैटर्न मिलता है तो हम वहां से भी लॉन्ग कर सकेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप टाइप दिखा होगा सिचुएशन, ये एक्सपायरी की वजह से था, लेकिन ये ट्रेड नहीं किया था ये EMA21 के नीचे। ठीक है, अभी आते हैं, अभी हमने साइकोलॉजी समझा और सेम चार्ट है सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का। तो ब्रेकआउट ट्रेड अभी यहाँ पे सेंसेक्स में 82,500 के ऊपर 83,000 के लिए होगा 500 पॉइंट के लिए, और 82,300 के ऊपर अगर मार्केट है तो बाइंग डिप में रहेगा, 82,000 के नीचे सेल ऑन राइज में रहेगा। 82,000 के नीचे है, वरना ये EMA21 जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो यूज करेंगे। निफ्टी बैंक अगर सरप्राइजली अगर आप देखोगे ना, तो इसलिए मैं सेक्टरल इंडेक्स इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि ये तो भी लीडिंग इंडेक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं हमारे, बट ये जो है ना, जो मैं आपको ऑप्शन चेन में समझाता हूँ, यहाँ पे हेज है, यहाँ पे स्ट्रैडल है, तो आपको ये लाइव में दिख सकता है कि 55,000 के ऊपर तो मार्केट गया है, लेकिन उससे ज्यादा तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 चला है भाई। ये 55,182 का ही इसका हाई था, 82 83 पे बंद दिख रहा है, तो 55,200 के ऊपर 55,500 होगा, 55,000 के बिलो और EMA21 5 मिनट टाइम फ्रेम के बिलो ही हम इसको शॉर्ट करेंगे। FIS डेटा में अगर सरप्राइजली अगर हम देखेंगे तो दोनों ने मिलकर जम के बाय करके गया है। FIS ने ही बाय किया है गाइस, बाय किया है कंपेयर टू सेल वैल्यू, बाइंग वैल्यू ज्यादा है, तो छोटा मोटा गैप अप लगेगा। कल हो सकता है कि 300-350 के आसपास अगर निफ्टी 50 खुल जाए, तो पहले 15-20 मिनट हम वेट करेंगे, देन मैं तो लाइव में आपको गाइडेंस करता हूँ, उसके बाद में हम काम करेंगे। मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड खुला है और नीचे आ जाएगा, सपोर्ट लेगा, देन ऊपर जाएगा, तब हम बाय करेंगे। ठीक है, तो गैप अप के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,352 करोड़ का ज्यादा बाइंग किया है कंपेयर टू सेल DIs ने। अगर FIS देखेंगे हम कंपेयर टू सेल वैल्यू, बाइंग है इनकी 600 करोड़ की, इसीलिए यहाँ पे बाइंग डिप में मार्केट चला गया है। ठीक है, अभी आते हैं ऑप्शन चेन डेटा चेकआउट कर लेते हैं। PCR अगर हम देखेंगे तो 9,43,000 और 7,20,000, मतलब न्यूट्रल डेटा का अभी बाइंग डिप में डेटा हो गया। पुट राइटिंग स्ट्रांग है कंपेयर टू कॉल राइटिंग, लेकिन मेजर स्ट्राइक प्राइस अगर हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो मेजर स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को इन द मनी में फंसे हुए यहाँ पे दिखेंगे लोग 25,000 पे, देन फंसे हुए 25,200 पे। यही जब मार्केट नीचे आ जाएगा ना, तो ये अपना SL ले लेंगे या फिर क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। इस तरीके से होता है, तो 500 तक कोई दिक्कत नहीं दिखता है। और स्टैडल कहाँ पे है ना इनका, 25,200 पे यहाँ पे स्टैडल का इन्होंने हेज बना दिया। ठीक है, निफ्टी बैंक को चेकआउट कर लेते हैं एक बार, समझ में आ गया। पुट में राइटिंग ज्यादा स्ट्रांग है। कॉल के क्यों बताया मैंने, क्योंकि वो लोग अभी फंस गए तो निकलने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो साइकोलॉजी डेवलप रहना चाहिए। 4,82,000, 4,45,000, यहाँ पे भी थोड़ा सा न्यूट्रल की जगह 40,000 पुट राइटिंग ज्यादा है। माइनर होती है 40,000, ज्यादा कुछ नहीं होती है, लेकिन सेंटिमेंट के हिसाब से ये ठीक ठाक है। सेंटिमेंट ये कहता है यहाँ पे ये लोग SL ले रहे हैं, ये फंस गए। 55,000 के लोग भी फंस गए, आज 5,000 के आसपास लोगों ने SL लिया है, 55,500 इसलिए, देन 56,000 की हम जर्नी धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं। 55,500 पे हम लोगों को हेज देखने के लिए मिलेगा, और उससे पहले 55,300 पे हेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। बाय बाय।